साहिबगंज में 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले में गवाह को प्रभावित करने के मामले में साहिबगंज एसपी नौशाद आलम से आज पूछताछ होनी है। वो रांची के ही स्थित ईडी कार्यालय पहुंचे। ईडी ने 22 नवंबर को उपस्थित होने के लिए पहला समन भेजा था, लेकिन तब पुलिस मुख्यालय से मंतव्य मांगने की बात कह उन्होंने एजेंसी से वक्त की मांग की थी और इसके बाद एजेंसी ने उन्हें 28 नवंबर को उपस्थिति का दूसरा समन भेजा था। ईडी के गवाह विजय हांसदा को कानूनी राय के लिए दिल्ली भेजने के लिए टिकट की व्यवस्था नौशाद आलम ने ही कराई थी। रांची पुलिस के सार्जेंट वैभव कुमार के जरिए टिकट की व्यवस्था कराई गई थी। इससे जुड़ी जानकारी ईडी ने हासिल की थी। इसके बाद नौशाद आलम को पूछताछ के लिए समन किया गया था। सहयोगी दीपक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, देखिए साहिबगंज एसपी दूसरी बार समन मिलने पर पहुंचे हैं ईडी दफ्तर। पूछताछ होगी, पहले समन में तो नहीं पहुंचे, मंतव्य मांगने के लिए पुलिस मुख्यालय से उन्होंने वक्त मांगा था। हालांकि अब आज समय पर पहुंच चुके हैं, पूछताछ होगी और कई जो सवाल उन पर उठ रहे हैं, कई जो आरोप लगे हैं, जो तथ्य ईडी के हाथ लगे हैं, उन सभी सवालों के जवाब मिलने के आसार आज। जी बिल्कुल, देखिए साहिबगंज में हुए 1000 करोड़ की अवैध खनन से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर ईडी बीते साल 2022 से ही लगातार जांच और कार्रवाई कर रही है। कई लोगों को सलाखों के पीछे ईडी ने गिरफ्तार करके भेजा है और इस मामले में जिस तरीका से जो शिकायतकर्ता है विजय हांसदा, जो मामले का मुख्य गवाह भी है, पीएमएलए की विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल होने के बाद गवाहों की जो है बयान दर्ज किया जा रहा है और विजय हांसदा जो शिकायतकर्ता भी है और मुख्य गवाह है, उन्होंने गवाही में जो है वो मुकर गए हैं, मतलब हॉस्टाइल हो गए हैं। तो वैसे में एक जो गवाहों से गवाही से मुकर गए हैं विजय हांसदा, और इसको लेकर के जो ईडी है वो एक बार फिर रेस हो गई है और इस मामले की पूरी तरह से जो है वो जांच कर रही है कि आखिर किन परिस्थिति में जो विजय हांसदा जो है वो अपनी गवाहों से मुकरा है, हॉस्टाइल हुआ है। तो इस मामले को लेकर के जब जांच ईडी ने की तो कई चीज़ें जो है उसका खुलासा हुआ, कई चीज़ें जो जानकारी ईडी को मिली और उसी जानकारी के मुताबिक जो है साहिबगंज के एसपी नौशाद आलम को समन जारी करके बीते 22 नवंबर को ईडी दफ्तर बुलाया गया था। लेकिन नौशाद आलम ने पुलिस मुख्यालय से मंतव्य लेने की बात कह करके वो है कि समय की मांग की थी और उसके बाद दोबारा ईडी ने समन जारी किया और उस समन के मुताबिक आज साहिबगंज एसपी नौशाद आलम ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। लगभग 10:05 से 6 मिनट के बीच ईडी दफ्तर पहुंचे हैं और संभवतः 11 बजे के बाद जो है उसकी पूछताछ जो है वो शुरू हो जाएगी। अब देखना होगा कि जो पूछताछ होती है उस पूछताछ में किस तरह से जो है वो नौशाद आलम ईडी को संतुष्ट कर पाती है और क्या क्या जो सवाल होगा उन सवालों को किस तरह से वो जवाब देते हैं, तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीका से साहिबगंज में जो अवैध खनन हुआ है और 1000 करोड़ का अवैध खनन से यह जुड़ा मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और इस मामले में जिस तरीका से ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है और जो चीज़ें खासतौर पे इस मामले में जो नौशाद आलम की जो भूमिका सामने आई है ईडी की जांच में, उसमें यह चीज़ें स्पष्ट रूप से आई है कि नौशाद आलम जो है वो ईडी के जो गवाह है, जो शिकायतकर्ता विजय हांसदा, उस पर दबाव बनाया गया, गवाह को प्रभावित करने की जो कोशिश है वो की गई। विजय हांसदा जब दिल्ली आना जाना जब भी हुआ है तो उस आने जाने का जो टिकट प्रोवाइड कराने का काम भी जो है नौशाद आलम के जरिए किया गया। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के ईडी सवाल करेगी। साथ ही साथ ईडी की जांच में ये भी जानकारी ईडी को मिला है कि नौशाद आलम जो है वो जब ग्रामीण एसपी के तौर पर राजधानी रांची में पदस्थापित थे, उस दरमियान बालू के भी अवैध तरीक़ा से जो है वो तस्करी उनके द्वारा कराई गई है, अवैध तरीके से ज़मीन पर कब्जा भी कराया गया है और इस मामले को लेकर के भी ईडी जो है वो सवाल करेगी। साथ ही साथ जब ग्रामीण एसपी के तौर पर राजधानी रांची में जितने दिनों तक रहे हैं, उस दरमियान आय से अधिक संपत्ति भी अगर अर्जित किया है तो उसकी भी जांच की जा रही है। उनके द्वारा और उनके परिवार के द्वारा कहां कहां पे चल संपत्ति अर्जित किया गया है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के सवाल होगा। सिर्फ और सिर्फ अवैध खनन से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामले से संबंधित ही सवाल नहीं होंगे, बल्कि बालू की अवैध तस्करी, जमीन पर अवैध कब्जा और आय से अधिक संपत्ति मामले की भी उनसे सवाल की जाएगी। तो अब देखना होगा कि जब ईडी के द्वारा जो सवाल की जो झड़ी है वो जब शुरू होती है तो उसका किस तरह से वो जवाब देते हैं, ईडी के सवालों का जो सवाल होगा उसके अनुसार किस तरह से जवाब देकर के संतुष्ट करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यह एक बहुत बड़ी कार्रवाई है जो ईडी के द्वारा की गई है। इस मामले में नौशाद आलम को समन जारी करके ईडी दफ्तर बुलाया गया है और ईडी दफ्तर में उनसे पूछताछ का काउंटडाउन जो है वो 11 बजे शुरू होगी। उसके बाद जब सवाल खत्म होंगे उसके बाद ही देखना होगा कि क्या कुछ इस मामले को लेकर के ईडी की कार्रवाई होती है।
आरती। चलिए, तो अब ये देखना होगा कि सिर्फ ये मामला अवैध खनन से जो जुड़ा हुआ है उसमें गवाहों को हॉस्टाइल करने का ही नहीं है, बालू घोटाला भी है, जमीन घोटाला भी है, और जो तथ्य ईडी के हाथ लगे हैं, इसीलिए मैं कह रही हूँ दीपक कि जो तथ्य ईडी के हाथ लगे इनके खिलाफ उन सारे सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश होगी। और इसमें कोई हैरत नहीं कि इस सवाल जवाब के बाद कुछ और नए चेहरे ईडी के इंट्रोगेशन लिस्ट में जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए और भी अपडेट्स लेंगे आपसे। तो देखिए, पहुंचे हैं साहिबगंज एसपी नौशाद आलम, पूछताछ इनसे होनी है आज ईडी दफ्तर में, रांची के ईडी दफ्तर में पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए उस वक्त की जब नौशाद आलम पहुंचे ईडी दफ्तर। ईडी उनसे पूछताछ करने वाली है 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले में, गवाहों को हॉस्टाइल करने के आरोप समेत कई मामले हैं जिनमें पूछताछ होनी है उनसे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।